दिल्ली के अंदर आरोग्य पीठ द्वारा वेलनेस न्यूरोथेरेपी की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का जामा पहनाते हुए प्रथम पुस्तक और कोर्स प्रोटेक्स को लॉन्च किया गया। प्रथम अतिथि श्री नितिन गडकरी ने वेलनेस न्यूरोथेरेपी के विश्व स्वरूपी विस्तार की शिक्षा में आरोग्य पीठ की सराहना की। यह अवसर था से चैलेंज न्यूरोथेरेपी के सम्मान और विस्तार का और साथ ही भारत की इस प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा को औपचारिक शिक्षा की ओर ले जाने का शिक्षा शुभारंभ आरोग्य पीठ के संस्थापक आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी द्वारा और वहीं मौजूद रही नितिन गडकरी जी ने पुस्तक लॉन्च करी। नवीन जी से कहूँगा कि उनका इंट्रोडक्शन परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे कामगार स्नातक के साथ कानून और बिजनेस राजकारण जाने लग गया है। उस दिन तो उनके बड़े पार्टी नहीं आया था। क्या बताओ यार, मैं इतनी परेशान थी। मेरी बहन के पैरों की ऑपरेशन होनी है, उसमें 15 से 20 लाख रुपए लग जाएगा। मैंने अपने सभी दोस्तों से मांगे लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है। अरे 15 से 20 लाख रुपए भाई, छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं दिल्ली आज के समय में एक आम आदमी पैसा ना होने के कारण अपना इलाज अच्छे से नहीं करवा पाता। और भाई कैसा है? बस यार, अब तेरी बहन के पैरों का दर्द कैसा है? वो तो दिन भर ही बढ़ता जाता है। भाई मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन के पैरों में भी यही सेम दर्द था। मुझे कल ही पता चला। उन्होंने अपना इलाज आरोग्य पीठ में आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी से करवाया था। अब मेरा एकदम स्वस्थ है। अच्छा, ऐसे बात आरोग्य पीठ के बारे में जानकर आखिर उसके भाई जानते हुए। हाँ जी बताइए, क्या आचार्य है रामगोपाल दीक्षित? ठीक है, आप जाइए, आपका नंबर आ गया। नमस्ते बताइए, आपको क्या मेरी बहन के पैर में रहता है और हम कई अस्पतालों में जांच भी करा चुके हैं और उन्हें से एक अस्पताल में ऑपरेशन के 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा बताया है। और हम आपके पास बहुत उम्मीदों से आए हैं। एक बार खड़े होकर चल के दिखाइए, वापस आ जाइए। अब आप सीधे खड़े हो जाइए और पैर मिला लीजिए। आपकी चुभन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड में। बैठ जाइए आप। लेट जाइए आप। सीधे हो जाइए। साइड करवट लेकर लेट जाइए। हाथ मिला दीजिए। राइट साइड करवट ले लीजिए। अब खड़े हो जाइए और चल के देखिए। अब बैठ जाइए। आपको पहले से दर्द में आराम है? हाँ जी, पहले से बेहतर है। यह थेरेपी आपकी 15 दिन तक चलेगी। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना आचार्य जी? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 15 दिन बाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, आइए बैठिए। आपके पैरों का दर्द कैसा है? आचार्य जी, अब मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक है। मैं
जो काम पहले नहीं कर पाती थी अब वो हर काम कर पाती हूँ। सीढ़ियों से आराम से चढ़ उतर पाती हूँ, रसोई में खाना भी बना पाती हूँ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल ना कर पाए वो आपने कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में जानकारी दी। क्रॉस फैक्टर्स का लोकार्पण और वेलनेस न्यूरोथेरेपी प्रोत्साहन का विमोचन ऐसा करना है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ आपको बिना अपनी भूमिका को आगे बताए हुए विषय को आगे चलाऊंगा कि वेलनेस न्यूरोथेरेपी क्या है और किस प्रकार से ये काम करती है। यहाँ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके सामने है, इस प्रेजेंटेशन को हम सभी लोग देखेंगे। वेलनेस न्यूरोथेरेपी हमारे देश की समस्या दो प्रकार की है। एक बीमारी ऐसे अनेक होंगी, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो दो है, यानी बीमारी और बेरोजगारी, जिस पर आरोग्य में खासकर फोकस करता है, यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आरोग्य है। लेकिन स्वाभाविक बात यह है कि अपने यहाँ सबसे अधिक युवा है, लेकिन बीमारियों का आबादी बहुत कम नहीं है। सारी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कमर घुटना गर्दन दर्द जैसी बीमारियां, ऐसा कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इनसे जुड़ा हो। कमर घुटना गर्दन, गैस एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां घर घर में हैं। एलोपैथ का इलाज है लेकिन सब जगह नहीं है, दूसरा अफोर्डेबल भी नहीं है। एक कॉमन में गरीब से इलाज करा नहीं सकता, सरकार कितनी भी छूट दे तो भी। लेकिन भारत का सिस्टम एक ऐसा है न्यूरोथेरेपी का जो उसके द्वारा कर सकती है। तो एक तरफ बीमारियां बहुत अधिक है, दूसरी तरफ बेरोजगारी, जिससे भी बाली कर ली वो बेरोजगार हो जाता है भारत में। ये केवल इतना ही नहीं है, तो मैंने बोला कि 90% युवा पढ़ने के बाद बेरोजगार होते हैं। जिसने नहीं पढ़ाई की वो बेरोजगार नहीं होगा, जिसने पढ़ाई कर ली वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि नॉलेज है हमारी एजुकेशन में स्किल का अभाव है। तो स्किल के अभाव के कारण से नॉलेज केवल सफिशिएंट नहीं रहती, इसलिए युवा बेरोजगार होता है और इधर उधर भटकता है। एक केवल रेलवे की भर्ती में अगर 20-50 हो तो उस 20-50 में भी लाखों युवा उस भर्ती के लिए चले जाते हैं। और हमने देखा होगा सैनिकों की भर्ती जब होती है उस समय पर किस तरह के युवा आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक एक भर्ती के लिए किस प्रकार मारधाड़ होती है, ऐसा हमने देखा है। समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने बताया है न्यूरोथेरेपी और अन्य विज्ञान का एक छोटा सा कंपेयर। अब क्योंकि इनफॉर्मल से फॉर्मल हुई, माननीय भैया जोशी के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से यह विज्ञान इनफॉर्मल से फॉर्मल हुआ। और फॉर्मल होने के बाद जब उसको कंपेयर करें तो हम भविष्य की संभावना है। जो पढ़ने वाला बच्चा देखता है उसमें बहुत बार सोचता है फिजियोथेरेपिस्ट बनूं, एलोपैथ का डॉक्टर बनूं, BAMS करूं, BHMS करूं, ऐसी अनेक सारी संभावनाएं उसके पास होती हैं। ये ग्राफ और ये चार्ट इस बात को बताता है कि जितना अधिक पैसा, जितना अधिक समय, जितने अधिक संसाधन अन्य सारे विज्ञान में खर्च करने के बाद भी उसके जीवन के सामने एक क्वेश्चन रहता है और एक सीमित स्कोप रहता है उसका डेवलपमेंट का। न्यूरोथेरेपी एक ऐसा विज्ञान है जो कम समय में सीख करके बड़ी संभावनाओं को क्रिएट करता है। रवि जी से कहूंगा कि उनका इंट्रोडक्शन परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, कामगार स्नातक के साथ कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा भी आपने ली है। वर्ष 1976 में आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वर्ष 2014 में संसद सदस्य एवं कैबिनेट मंत्री बने। आपकी गति शक्ति का लोहा दुनिया मानती है, क्योंकि आप ही हैं। अनेक मंत्री काम करते हैं, किंतु नितिन गडकरी जी का काम जमीन पर बोलता है और उन्होंने जिस साहस और कर्मठता के साथ, जिस समर्पण के साथ कार्य किया है, मैं समझता हूँ देश का एक एक नागरिक के दिलों में उनके लिए एक अद्भुत स्थान है। लंबा समय से ये भी नहीं लूंगा, केवल इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं आज के इस अवसर पर राम गोपाल जी के
राम गोपाल जी दीक्षित जी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, और उसके साथ साथ इनकी सक्सेस का जो राज है, मैं अनिल दोनों का भैया जी जोशी जी के लिए बच्चे हैं ये दोनों ही, और नितिन गडकरी जी का कितना आशीर्वाद है वो भी मुझे पता है। तो इस अवसर पर हम भाई राम गोपाल जी दीक्षित जी का और कुसुम दीक्षित जी का शौर्य के द्वारा अभिनंदन करते हैं। क्या कर रहे हो यार? न्यूरोथेरेपी के यूनिवर्सिटी कोर्सेज को लॉन्च किया है। मतलब जैसे BN/BS होता है, BMS होता है, BHMS होता है, इसी प्रकार भारत की ये पारंपरिक चिकित्सा न्यूरोथेरेपी अब 4.5 साल के कोर्स के रूप में लोगों को बिना दवा बिना साइड इफ़ेक्ट के ऐसा प्रभावी उपचार करेगी जो मेडिसिन से भी बहुत बार नहीं हो पाता। ऐसा ही अद्भुत विज्ञान है जो भारत का प्राचीन विज्ञान है, जो नाभि और अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर ये विज्ञान है। यह विज्ञान न केवल भारत में अपितु तो दुनिया के अंदर बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बिना दवा बिना साइड इफेक्ट और बिना मशीन के ये चिकित्सा पद्धति है। और हर जगह क्या चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, तो जल पर थल पर नभ में सब जगह पर इसका शिक्षित व्यक्ति जो इससे सीख रहा है वो सब जगह इलाज करेगा। सोचिए अगर वो इलाज करेगा और लोग ठीक होंगे। अगर घुटने का दर्द ऑपरेशन कराने के लिए 3 से 6 लाख रुपए खर्च होता है और कोई थेरेपिस्ट बिना मेडिसिन के और बिना रिप्लेसमेंट के ठीक कर दे तो कितना मांगेगा, लोग उतना देने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो भी नेचुरल होगा। सर ये ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित किया माननीय भैया जी जोशी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारी हैं, वो भी आए क्योंकि वो खुद लाभार्थी भी हैं और इस विज्ञान को सारे देश में सारी दुनिया में फैले इसके लिए वो समय समय पर सरकार को और बाकी जगहों पर भी प्रेरणा देते रहते हैं। माननीय लोकेश पुरी जी आए, जैन आचार्य, आज कौन नहीं जानता उनको, है ना, वो खुद भी उन्होंने लाभ लिया है और लाभ लेने के बाद इस विज्ञान के इतने एडमायरर हैं कि कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तुरंत मुझे बुलाते हैं, कहते रामपाल जी यहाँ न्यूरोथेरेपी की बात करो, क्योंकि सबको बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के ठीक होना है। तो ये कार्यक्रम के अंदर जो ऑडियंस आई वो ऑडियंस अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। IIT करे हुए, ITI करे हुए लोग, प्रिंसिपल्स, कॉलेज के, स्कूल्स के टीचर्स और उद्योग जगत के लोग, मीडिया के लोग तो हम सब हैं ही, और इनके अलावा और धर्माचार्य लोग भी काफ़ी इस प्रकार के आए, क्योंकि ये विज्ञान कोई भी सीख सकता है, ये विज्ञान कोई भी अपने घर में कर सकता है, कोई उम्र नहीं है, 16 साल से अधिक वाला कोई भी इसको सीख सकता है। एंड तो कोई है ही नहीं, 80 साल 90 साल का व्यक्ति भी सीख सकता है। इसीलिए जो ऑडियंस यहाँ आई थी, आज ही उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में एडमिशन्स लिए, पर क्योंकि सीट जो है बड़े सीमित होने के कारण से जितना आजकल हो गया और 2-4 दिन में जितना होगा वो एडमिशन हो जाएगा, मुझे लगता है इतना ही होगा। आरोग्य पीठ में कैसे जुड़ना अगर जुड़ना था कैसे जुड़े? आरोग्य पीठ का जो साइट है आरोग्य पीठ की, या मेरा जो यूट्यूब चैनल है आचार्य रामगोपाल दीक्षित के नाम से, अगर उस यूट्यूब चैनल पर वो बच्चा जाके सर्च करेगा तो हमारा जो नंबर है वहाँ का मैं यहाँ बता भी देता हूँ, 9958584398, 9958584398 ये आरोग्य पीठ का नंबर है। वो डायरेक्ट कॉल करें और डायरेक्ट कॉल करने के बाद में आरोग्य पीठ में अपना एडमिशन के लिए तुरंत करें, क्योंकि सीमित जगह हैं और ये इतना अद्भुत है ना, इसीलिए आज लोकार्पण से पहले ही अनेक सारे लोगों ने सीट बुक कर ली थी, क्योंकि पता नहीं कब कैसा कुछ हो जाएगा, लेकिन तो भी अभी है समय, जितने लोग हैं वो ले सकते हैं जी। मीडिया का ज़माना है, क्या खराब हुआ ये जानकारी तो सब तरफ फैल जाती है, क्या अच्छा हुआ ये जानकारी फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। यानी ये दुनिया जो इतनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, और न्यूरोथेरेपी जैसा अद्भुत विज्ञान जो शारीरिक और मानसिक बीमारियों का संयुक्त रूप से इलाज करता है और जो बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के घर घर में काम कर सकता है, ऐसे विज्ञान को आप सब पहुंचा रहे हैं। आपको मैं हृदय से प्रणाम करूंगा, आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अच्छे काम को फैलाने के लिए आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। अदरवाइज तो कुछ और गड़बड़ हुआ होता तो मीडिया दौड़ कर आती है। अच्छे काम को कौन प्रोत्साहित करता है?
इसीलिए आप अच्छे काम को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। गोपाल जी, मेरा एक सवाल है, जो आप लोग जो ये चला रहे हैं, संस्था जो चला रहे हैं, कितनी स्टेटों में आप लोगों की संस्था है ये? आरोग्य पीठ की संस्था आचार्य रामगोपाल दीक्षित भारत सरकार के कौशलाचार्य अवार्ड से सम्मानित हूँ। लगभग 6 वर्ष मैंने भारत के राष्ट्रपति भवन में इसी न्यूरोथेरेपी से चिकित्सा दी है। इस समय पर आरोग्य पीठ क्योंकि पारंपरिक चिकित्साओं के संरक्षण और संवर्धन में काम कर रही है, ऐसी ट्रेडिशनल साइंसेस जो बहुत प्रभावी हैं, लेकिन एक बड़े लंबे के उसके अरसे के कारण से उनको महत्व नहीं दिया गया और विलुप्त होती जा रही हैं, ऐसी साइंसेस पर रिसर्च करने का काम आरोग्य पीठ कर रही है। न्यूरोथेरेपी को आदर्श बनाया है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी तुरंत रिजल्ट देती है। आप में से भी किसी को गर्दन, कंधा, कमर दर्द हो तो डोंट वरी, ऐसे करके ठीक हो जाएंगे। तो अगर वो है तो ऐसा विज्ञान है। इस समय पर हमने सोचा कि देश के अंदर पहले फैलाएं, फिर दुनिया में लेके जाएंगे। तो भारत के 28 राज्यों के 248 जिलों में न्यूरोथेरेपी से सीखे हुए हजारों यानी 10,000 के लगभग युवा और युवती हैं जो इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देश के बाहर भी 17 देशों में न्यूरोथेरेपी सीख करके लोग अपने घर परिवार को ठीक कर रहे हैं और लोगों का भी इलाज करके बहुत बड़ी आमदनी और आजीविका का कारण बन रहे हैं। और मैं आपको ज़बरदस्त बात बताऊं, कनाडा के अंदर तो हमारी एक न्यूरोथेरेपिस्ट को जस्टिन ट्रूडो ने बुलाया, जो वहाँ के चीफ थे उन्होंने बुलाया। ऐसे ही इटली के अंदर वहाँ पर से जो आई हैं उन्होंने बुलाया। ऐसे दुनिया के बड़े बड़े लोग इस पारंपरिक विज्ञान से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आरोग्य पीठ का उद्देश्य है कि यह भारतीय पारंपरिक विज्ञान जो ऋषियों की देन है, ये विज्ञान घर घर तक पहुँचे, घर घर की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारियों को सबका समाधान बने, और वो भी बिना कुछ खर्चे के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी मशीन की। तो इसीलिए ये आरोग्य पीठ का अभियान है। आप सब लोग साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करूँगा।